व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ ज़ैनब। वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। तो आज मैं आपके साथ महाराष्ट्र की बहुत ही एक फ़ेमस रेसिपी, बल्कि यूँ कहूँ अब तो सोशल मीडिया का फ़ेमस धमाकेदार रेसिपी है ये। तो ये बनाएंगे हम। पनीर के साथ ये रेसिपी बनती है। पनीर ठीचा बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये खाने में जितना टेस्टी होता है, बनाने में उतना ही आसान है। और एक बात, ये जो रेसिपी है ये वेट लॉस फ्रेंडली है। प्रोटीन से भरपूर ये रेसिपी। चलिए देख लेते हैं इसे। एक तवा मैंने गरम करने रखा है, इसमें 2 चम्मच तेल डाल के इसमें हम लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। 10-12 लहसुन की कलियाँ ले लें, 4-5 हरी मिर्चें ले लें। अगर मिर्ची बहुत तीखी है तो कम ले लें। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है, थोड़ी हरी मिर्चें और ऐड कर लें। आधा कप भर के मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है और बहुत सारा धनिया पत्ती लिया है। धनिया पत्ती का जो डंठल होता है, जो स्टेम होता है, उसके साथ ही हमें इसे लेना है, क्योंकि उसका जो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स की जो फ्लेवर है और जो खुशबू है, उससे जो स्वाद है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है, ताकि देखिए इस तरह से लहसुन का कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए, हरी मिर्ची भी अच्छे से भून जाए और इस तरह का मूंगफली भी तैयार हो जाए। फिर हमें इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। ये जो ठेचा बनेगा ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, मूंगफलियों का और लहसुन का जो फ्लेवर आएगा। अभी हमें इसे क्रश कर लेना है। अब पुराने ज़माने में जो वो खलबत्ता होता था, पेस्टल जिसे कहते हैं, अगर आपके पास है घर पे तो आप उसमें इसे डाल के कूट डालें अच्छी तरह से। नहीं तो फिर इस तरह से आप इजी पीजी ग्राइंड कर लें। बिल्कुल पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। हमें कोर्सली, मतलब दरदरा ग्राइंड करना है। एक बोल में इसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है। ये देखिए अब इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है, क्योंकि हमें ये कोटिंग लगानी है पनीर पे। अभी हमने नमक नहीं डाला था, तो अब डाल देंगे 1 चम्मच नमक। और खट्टा बनाने के लिए इसके अंदर हम डाल देंगे नींबू। मैंने आधा नींबू लिया है और पूरा निचोड़ डाले इसको। नमक और नींबू को मिक्स कर देंगे हमारे ठेचे के अंदर। और ये देखिए बिल्कुल तैयार है ये ठेचा हमारा। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देख लीजिए आप। अब चलते हैं पनीर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने होम मेड पनीर लिया है। पनीर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे। अगर आपको होम मेड पनीर कैसे बनाते ये सीखना है तो मैं आपको लिंक दे देती हूँ, आप प्लीज़ जाके चेक करिएगा। बहुत टेस्टी बनता है घर का पनीर। अभी हमें अच्छी तरह से इसके जो स्क्वायर टुकड़े कट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से ब्यूटीफुली कट करना है। परफेक्ट है ये। अब जो हमारा ठेचा है वो हमें लेके आना है और इसके ऊपर डाल देना है और अच्छी तरह से पूरी साइड्स पनीर की हमें ठेचे पे कवर कर देनी है। तो जितना अच्छा आप ठेचा लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका जो पनीर है उसका स्वाद आएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा फीका फीका लगेगा। तो बनती कोशिश आप एक एक पीस भी उठा लें। अगर आप बिगिनर है तो एक पीस उठाए, ठेचा उसके ऊपर पूरी तरह से कोट कर ले, फिर दूसरा पीस उठा के फिर कर दे, या तो आप इस तरह से भी इसे कोटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये देखिए आप, इस तरह से हमारी जो पनीर है वो कोट हो जाएगा, अच्छी तरह से लपेट जाएगा ठेचे के अंदर। बस रेडी है। चलिए चलते हैं इसे हल्का सा पकाने के लिए। मैंने एक पैन गरम करने रखा है। बनती कोशिश आपको नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करना है। अगर आप नॉन स्टिक पैन नहीं यूज़ करेंगे तो जो हमारा जो ठेचे का जो मसाला है वो तले से लग जाएगा, चिपकने लगेगा और फिर पूरी कोटिंग बाहर आ जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो नॉन स्टिक पैन का यूज़ करिए। हल्का सा तेल डाल के सारे जो पनीर के पीसेस है उसे हमें एक एक करके पैन में डाल देना है। जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतने पनीर के पीसेस आप पैन में डाल दें। फिर अभी हमें इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से पकाना है। तो पनीर की हर साइड को हमें धीरे धीरे अलटते पलटते मीडियम आंच पे पका लेना है, ताकि इस तरह से ये देखिए इस तरह से जो मार्क्स है पनीर के ऊपर आने स्टार्ट हो जाए। ये देखिए क्योंकि मैंने नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है तो जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है पैन के ऊपर और बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाती है। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे जो साइड से पनीर के उसे अलटाते पलटाते कम से कम आपको यहाँ पे 10 से 12 मिनट्स लगेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से जो पनीर है वो कोट हो जाएगा ठेचे के अंदर और अच्छी तरह से पक भी जाएगा। तो बिल्कुल ज़्यादा तेल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपको प्रोटीन रिच कोई डाइट खानी है तो ये वाली रेसिपी परफेक्ट है, जिसमें जो टेस्ट बर्ड्स है अपने वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं।
यहाँ पे देखिए 10-12 मिनट हो गए, अच्छे से पनीर चारों तरफ से पक चुका है। इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे ढेर सारा सैलेड ले लें, जिस तरह का आप सैलेड बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ प्याज डाल रही हूँ और नींबू ले रही हूँ। नींबू ऊपर से जब निचोड़ेंगे तो आहा मज़ा आ जाएगा। तो ये जो रेसिपी है ये इतनी स्वादिष्ट है, तीखी और खट्टी और बहुत ही प्यारी रेसिपी बन के तैयार होती है। बिल्कुल मेहनत का काम नहीं है इसके अंदर, आसानी से ये बन जाता है। ना कोई मसाला, ना कोई तड़का, कोई तरह का हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वेट लॉस के लिए ये परफेक्ट है क्योंकि रिच इन प्रोटीन्स है। एंड ये हमारा पनीर थीचा बन के तैयार है। बहुत ही इजी पीजी रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करिएगा मेरे रिकमेंडेशन पे। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी एंड ईट होममेड फूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।